क्वेटा में पशीन पुलिस लाइन के करीब धमाका, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 2 बच्चे जांबाग, 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोश, सेलराज शर और अंधेड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दफात शामिल। मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। डाकुओं ने गुज़श्ता रोज पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया। हमले में 12 एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए। ईरान बस हादसे में जांबाग पाकिस्तानी ज़ायरीन के आबाई इलाकों में तदफीन। 6 अफराद को कनकोट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खवातीन समेत 10 ज़ायरीन की मैयतें लाड़काना मुंतकिल कर दी गईं। खैरपुर में शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खुसूसी तैयारा शुहदा की मैयतें और जख्मी लेकर जैकबाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वरसा ने प्यारों की मैयतें वसूल की। वरसा का सालार और बस सर्विस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ईरान में बस हादसे में 28 पाकिस्तानी जांबाग, 25 जख्मी हुए थे। हजरत अली बिन उस्मान अल अजमेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 981वां उर्स तकरीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी से हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चादर पोशी से 3 रोज़ा उर्स तकरीबात का आगाज़ किया। उर्स तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। पीर को लाहौर में छुट्टी होगी। लंगर, न्याज और दूध की सबीलों का एहतमाम। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध में पहली बार पीली टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। खवातीन ड्राइवर पिंक टैक्सी चलाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्सी सर्विस से खवातीन को महफूज रोजगार मिलेगा। बायोगैस पर चलने वाली बसें लाने का ऐलान। कराची कारसाज हादसे का जख्मी अब्दुल सलाम अस्पताल में ज़ेर इलाज। हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। डॉक्टर्स ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। अहले खाना के मुताबिक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। मुलजिमा नताशा ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया था, जिससे दोनों जांबाग और 3 अफराद जख्मी हो गए थे। महड़ में मुजरे सेहत खाना खाने से बहन भाई जांबाग। बेटे और बेटी की मौत के सदमे से मां भी चल बसी। नाकिस और गैर मयारी खाना खाने से बाप और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक। जहलम में जीटी रोड पर माल बरदार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जांबाग। जांबाग अफराद मामू भांजे थे। रावलपिंडी में मरी रोड पर व्हीलिंग करते 2 नौजवान जान से गए। लाहौर में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह हलाक। CIA के मुताबिक मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने जेर हिरासत एहसन शाह को गोलियां मारी। मुलजिम अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मानसून का एक और नया ताकतवर स्पेल रंग जमाने को तैयार। कल 25 से 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। जनूबी इलाकों में पीर से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में बारिश मुतवक्की। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, GB और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। नालों में तुगयानी, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महड़ में कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रैला महड़ के कच्चे के इलाके न्यू घोट में दाखिल हो गया। मुताबिक गांव जेर आब आ गए, जबकि हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी मुतासिर। सैलाबी रैले में राब्ता सड़कें भी बह गईं। बांग्लादेश में तूफानी बारिशें और सैलाब से मुतासरा इलाकों में 15 अफराद हलाक। 48 लाख अफराद बेघर हो गए। मुतासरा इलाकों में 9 लाख अफराद फंस गए। सैलाब से 92% टावर गिरने से मोबाइल फोन सर्विसेज मुतासिर। 1,88,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस को फ़ोन। सैलाब मुतासरीन की मदद में ताउन की पेशकश। इस्राइली फौज की गजा में दहशत गर्दी जारी। ताज़ा हमलों में 16 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अल-मगाजी कैंप पर इस्राइली फौज के फ़ज़ाई हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी हसाम, अहलिया और 2 बेटे भी शहीद।
शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,265, 93,144 जख्मी हो चुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा मशरिक़ वस्ता नाकाम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने नई अमरीकी तजवीज़ पर आमादगी की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गज़ा और मिस्र के दरमियान फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर आलमी फोर्स की तैनाती पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की भाग दौड़। जहानी अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का ऐलान। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का कहना है कि इलेक्शन में मेरी मौजूदगी से ट्रंप को नुकसान, कमला को फायदा होना था। भारत मोदी सरकार की नाअहली खवातीन गैर महफूज। मुल्कगीर मुजाहिरों के बावजूद ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सकी। आसाम में 14 साल तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन का रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं मुल्क के लिए बहुत खेला, क्रिकेट को अलविदा कहने पर मुतमईन हूँ, बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूँ। पीछे देखने पर सिर्फ यादें, आगे देखने पर पूरी दुनिया है। रावलपिंडी टेस्ट के चौथे रोज का पहला सेशन। मुशफिकुर रहमान की शानदार सेंचुरी। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 389 रन बना लिए। आज आउट होने वाले वाहिद बैटर लितन दास 56 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार। खुरम शहजाद और नसीम शाह की 2-2, मोहम्मद अली और साइम अयूब की 1-1 विकेट। स्क्वॉश की दुनिया के लेजेंड जहांगीर खान के लिए एक और बड़ा एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1000 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक करार दे दिया। जहांगीर खान ने 555 मैचेस में कामयाबी हासिल की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। बर्जिस्ता जुमले, लाजवाब अदाकारी, सबके चेहरों पर हंसी बखेरने वाले अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। उनके शोरा आफाक ड्रामों में तन्हाइयां, अनकही, अंकल उर्फी और किरण कहानी शामिल। हैप्पी बर्थडे सज्जाद अली। नामवर गुलकार सज्जाद अली 58 बरस के हो गए। हमा जहद फनकार ने शोबा मौसीकी को मुनफरिद अंदाज दिया। बतौर फिल्म डायरेक्टर, अदाकार, शायर की पहचान भी रखते हैं। दोस्त ममालिक IMF को एतमाद में लें। IMF बोर्ड कर्ज की मंजूरी दे देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरएतमाद कहते हैं 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। रवा साल $2 अरब की जरूरत है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के वक्त शोर मचाया गया, अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर बंद करने का ऐलान। स्टोर की बंदिश के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। 14,000 से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर समेत 16 महकमों को बंद करने की तैयारियां कर लीं। वर्कर यूनियन का शटर डाउन हड़ताल और डी चौक पर धरने का ऐलान। आपने बिजली खरीदे ना खरीदे उनको पैसे देने। क्या हम इन कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे क्या पाकिस्तान दुनिया से कम्पीट कर सकता है? आज ये बिजली का निज़ाम हुकूमत के पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली का ये निज़ाम हुकूमत से नहीं चल रहा। आज पाकिस्तान विंड पावर 80 रुपए में खरीद रहा है। मौजूदा हालात में सनत नहीं चल रही। 50% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से महंगी बिजली है। सादिक निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है। सारिफीन को 80 रुपए यूनिट तक बिजली दी जा रही है। बिजली की कीमत 30 रुपए यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।